हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतत से फतह में। आज के वीडियो में हम बीएसएससी का सेट 14 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 12। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। भाग 9 में पंचायत है। 9 के ए की बात करें तो नगर पालिका है और 9 की बी की बात करें तो सहकारी समितियां है। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायत को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि। यदि हम संचित निधि की बात करें तो संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में है। और आकस्मिक निधि की बात करें तो आकस्मिक निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में है, आकस्मिक निधि। अगला प्रश्न है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। एक ऑप्शन दिया हुआ है बंगाली। तो जानते हैं कि बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, लेकिन एक भारतीय राज्य है त्रिपुरा। एक भारतीय राज्य है त्रिपुरा, उसमें भी बांग्ला भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से या सा कथन असत्य है? पहला है, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। तो ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। दूसरा है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। तो ये भी सही है, लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा असत्य है? तो नहीं एक असत्य है, नहीं दो। जानते हैं हम, हमारे पास सीमित संसाधन होता है तो हर पंचवर्षीय योजना में कुछ कुछ खास मुद्दों पर काम करने के लिए टारगेट बनाया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो इस ऑप्शन में से सल्तनत का एक बादशाह था मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसे रक्त पिपासु, पागल या सनकी बादशाह के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का पहला बादशाह था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जो था दासों का बहुत बड़ा शौकीन था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला और एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, और नहर का निर्माण करने वाला भी फिरोज शाह तुगलक पहला बादशाह था। अलाउद्दीन खिलजी को उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग सिकंदर ए सानी या दूसरे सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस का भाषा जो था वो अवधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अवधी भाषा में। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। अशोक के अभिलेख की खोज की बात करें तो अशोक के अभिलेख का खोज जो है 1750 ईस्वी में पादेट्री फैनथेलर ने किया था और पढ़ने में पहली सफलता जो है 1837 में जेम्स प्रिशेप को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संदर्भ में कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये पहले पहले सेट में भी आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1956 से 1961। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका हो जाएगा 1961 से 1966। लेकिन जब हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं तो उसमें कुछ गैप है। इसका कार्यकाल है 1969 से 1974। मतलब तीसरी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में 3 वर्ष का योजना अवकाश चला था। तो योजना अवकाश कब से कब चला था? तो 1966 से 1969। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो वो वन है मैनग्रोव वन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बात करें तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हुएनसांग की बात करें तो हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। और फाहियान की बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आने वाले इतिहासकार थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा जा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा की वर्धा योजना 1937 की में आया था। 1937 की बात करें तो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में आयोजित एकमात्र अधिवेशन 1937 में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित नेहरू कर रहे थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 अक्टूबर की बात करें तो 14 अक्टूबर को मानक दिवस मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को बात करें तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। 24 अक्टूबर की बात करें तो यूएनओ स्थापना दिवस अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? तो बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के काल में किया गया था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की बात करें तो यह यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2002 में शामिल किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति का फुल फॉर्म की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के पहले सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिद्धू श्री खुल्लर। कौन थे? सिद्धू श्री खुल्लर। और उपाध्यक्ष की बात करें तो वह थे अरविंद पनगड़िया से याद रखना है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन की मंजूरी मिली है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। वर्तमान में सीईओ की बात करें तो आर सुब्रमण्यम है। वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी है। इतना चीज याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हदीस एक है तो हदीस इस्लामिक कानून है नहीं, सल्तनत कानून कर है नहीं, बंदोबस्त कानून है नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें मिलता है? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ना पुरुष सूक्त है, जिसमें भारतीय समाज को वर्ण के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। क्रमशः ब्राह्मण हो गया है ना, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला प्रश्न है, मेरियाना गर्त डैश में स्थित है? तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु पृथ्वी पर है, तो वो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो उस समय मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को दिया गया था। भारत जो है अभी तक वर्ल्ड कप क्रिकेट में 2 बार जीता है। 1983 में 1 बार जीता है और 1 बार 2011 में जीता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में। तारापुर में ऊर्जा स्टेशन जो है 1969 ईस्वी में स्थापित हुआ। कलपक्कम स्टेशन ही है, ऊर्जा स्टेशन है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरौना जो है एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है, ये कहाँ है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करें तो महामाया प्रसाद सिंह थे। एक ऑप्शन दिया है सतीश प्रसाद सिंह, तो बिहार के सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह है। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन उत्तरी अमेरिका के 3 देश क्रमशः यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। हम एशियाई गेम 2026 की बात करें, एशियन गेम 2026 में कहाँ होगा? तो ये जापान के शहर
नागोया में होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? बलात् श्रम अर्थात जबरदस्ती किसी आदमी से काम नहीं लिया जा सकता, इसका उल्लेख क्या है? अनुच्छेद 23 है। लेकिन याद रखना है, समय आने पर आपको राष्ट्र सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में यह उल्लेख है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन है, अर्थात बाल श्रम को प्रतिषेधित किया गया है, मतलब 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि राज्य वित्त से पूर्णतः पोषित किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते थे? इसका हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र होना चाहिए 25। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 होना चाहिए। विधानसभा की बात करें तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 और विधान परिषद की बात करें तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे जिनकी मृत्यु पदावधि में ही हुई। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 63 में यह कहा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करें तो श्री जगदीप धनखड़ है। जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब थर्ड पोजीशन पे भारत रहा। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1973 को लागू हो गया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 11वीं अनुसूची को लागू होने के बाद भारत विश्व का पहला देश बना जो पंचायती राज संस्था को कानूनी मान्यता दिया। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में नगर निगम की बात करी गई है। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस। पंचायती राज की बात करें तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्म। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, इसकी मुद्रा जो है न्यूगिटम है। टका की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था तो जलालुद्दीन खिलजी था। मुबारक शाह अलाउद्दीन भी है लेकिन मल्लिक काफूर नहीं है। मल्लिक काफूर दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मल्लिक काफूर को भेजा, और मल्लिक काफूर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी ने मल्लिक काफूर को 1000 में खरीदा, इसीलिए मल्लिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मल्लिक काफूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारा, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? तो सिक्के ढालने की टकसाल सबसे पहले कोलकाता में स्थापित किया था। अभी हम टकसाल की बात करें तो भारत में अभी टकसाल कितने हैं? 4 है। इसका एक ट्रिक होता है, को ने मु है। कोने मुंह है, को से हो जाएगा कोलकाता, न से हो जाएगा नोएडा, मुंह से हो जाएगा मुंबई, है से हो जाएगा हैदराबाद। तो टकसाल कितने हैं? 4 है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है, तो वो हो जाएगा गुजरात। बिहार में एकमात्र अभ्यारण्य वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61। भारत जो है 61 पदक जीता और फोर्थ पोजीशन पे रहा 178 पदक के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो है पहले पोजीशन पे रहा। कनाडा 92 पदक के साथ चौथे पोजीशन पे रहा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो अरावली गुजरात में भी है, राजस्थान में भी, हरियाणा में, लेकिन पंजाब के क्षेत्र में अरावली अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में 15 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो होते हैं लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 7। नागरिकता की बात करें तो भारतीय संविधान की भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का विवरण मिलता है।
किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान है? तो एक नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिसकी आकृति जो है क्या है, पीतल के पत्ते के समान है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो यह 1985 से दिया जाता है। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जो है भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को दिया गया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा कब की गई? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 है, और 1919 जो है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1932 की बात करें तो 1932 में है ना पूना पैक्ट हुआ था। निम्नलिखित नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसदों को बैठने की क्षमता है? तो कुल 1272 सांसद बैठ सकते हैं। नवनिर्मित संसद की हम बात करें तो नवनिर्मित संसद जो है केंद्रीय विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया है। नवनिर्मित संसद के वास्तुकार की बात करें तो विमल पटेल। नवनिर्मित संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस भारत के समुद्री क्षेत्र से एक किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व जो है वो भी उड़ीसा में मनाया जाता है। रथ यात्रा जो है वो भी उड़ीसा में ही निकाला जाता है। रथ यात्रा जो है सुभद्रा और बलराम की स्मृति में निकाली जाती है। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का 31वां सदस्य राष्ट्र बना, तो उसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। नाटो के मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। नाटो में 12 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 31 सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, मतलब कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। अगला प्रश्न है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किससे बनने के कारण होता है? तो यह जो है लैक्टिक एसिड के बनने के कारण होता है। एसिटिक एसिड की बात करें तो जो सिरका है जिसे हम विनेगार कहते हैं उसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू का अम्ल जो है इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल जितने भी सॉफ्ट पेय पदार्थ है ना, जैसे सोडा वाटर वगैरह, इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब CFC। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2 होता है, जिसे हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस या हास्य गैस बोला जाता है। सल्फर ऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 और NO2 के कारण जो है एसिड रेन होता है, मतलब अम्लवर्षा। पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद मंडोलई। कौन हो जाएगा? अरविंद मंडोलई। अगला प्रश्न है, मानव में मुख्यतः नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा है? तो मानव में मुख्यतः नाइट्रोजन अवशिष्ट जो है यूरिया है, और यूरिया में नाइट्रोजन जो है 46.6% पाया जाता है। इसीलिए किसी किसी किताब में 47% दिया जाता है, एग्जैक्ट 46 भी दिया रहता है। निम्नलिखित में से किसे फुल्स गोल्ड के नाम या बेवकूफों का सोना कहा जाता है? आयरन सल्फाइड FeS2 को। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो वह पोषी स्तर कहलाती है। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो थैलीसीमिया जो है रुधिर रक्त को प्रभावित करती है। रक्त की पीएच मान की बात करें तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और रक्त के अध्ययन जो है हेमेटोलॉजी कहलाता है। और रक्त की विस्कोसिटी मतलब श्यानता की बात करें तो 4.7 होता है। असमान वेग और समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वेग समय ग्राफ रैखिक होगा। अब कैसे होगा इसको हम देखते हैं। ये जो है वेग है, और ये मान लेते हैं ये समय है। समय है मान लेते हैं ये 5 है, और ये 10 है, और ये क्या है 15 है। ये भी 5 है और 10 है, ये 15 है। क्या हो रहा है कि समान समय अंतराल में वेग जो है समान ही तय कर रहे हैं, लेकिन हर बिंदु पर क्या है, हर बिंदु पर इसका वेग क्या है, अलग अलग है। तो वेग असमान तो है लेकिन त्वरण असमान है, और इसका ग्राफ हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, सरल रेखा आ रहा है। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन एक उदाहरण है। तो जल का विद्युत अपघटन जो है एक वियोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति न्यू, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और चाल v के बीच क्या संबंध है? हम सीधा सीधा याद रखेंगे, v बराबर जो होता है म्यू लैम्डा होता है। तो n को म्यू का निकालने के लिए बात होगा तो v क्या हो जाएगा, लैम्डा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सुमेलित करना है तो यहाँ क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। तो दाब का सिद्धांत जो हो जाएगा पास्कल, तो इसका हो जाएगा 3। गति के जड़त्व का सिद्धांत जो है, गति के जड़त्व का सिद्धांत
दिए थे गैलीलियो ने। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है कोपरनिकस। सौर प्रणाली का दो सिद्धांत, एक हेलियोसेंट्रिक और एक जियोसेंट्रिक। तो हेलियोसेंट्रिक दिया था कोपरनिकस, जबकि जियोसेंट्रिक दिया था केपलर। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम की बात करें तो यह आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसी तरह से आप लोग इसका मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है फर्मी। ये भी मिलान वाला प्रश्न है। तो फर्मी का मतलब होता है 10 के पावर 15। एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। पार्सेक की बात करें तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, या एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। कार्नेटाइट किसका एस है? तो कार्नेटाइट यूरेनियम का एस का, यूरेनियम का एक एस जो है पिच वेलेंट भी होता है। निम्नलिखित में से संतृप्त वसाम सैचुरेटेड फैटी एसिड छांटिए। तो एसिटिक एसिड और पामिटिक एसिड दोनों जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मम्स है, तो मम्स जो होते हैं वह विषाणु द्वारा होते हैं। मम्स किसके द्वारा होते हैं? विषाणु द्वारा होते हैं। और मम्स जो है पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है। पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है। सवाल आ जाएगा कि मम्स जो है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पैरोटिड ग्लैंड को। और पैरोटिड ग्लैंड जो है दोनों जबान के दोनों तरफ होता है। अब इसमें भी मिलान करना है। 67 नंबर क्वेश्चन, सर्दी। सर्दी तो हम जानते हैं, सर्दी जो है वायरस से होता है। फाइलेरिया की बात करें तो फाइलेरिया जो है परजीवी कृत्रिम से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। और आंत्र ज्वर की बात करें, टाइफाइड की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रभावित करते हैं तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और एथिलीन जो है एक हार्मोन है जिससे फल कृत्रिम रूप से पकते हैं। अगला प्रश्न है कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगाए जाते हैं? तो पीले रंग के जो प्रकाश होते हैं वो कोहरों को भेद देते हैं, मतलब रास्ते में पड़ने वाला जो कोहरा होता है उसको भेद देते हैं, जिससे मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। पीला प्रकाश कोहरों को भेद देता है तथा कोहरे भारी रात में प्रकाशित रखता है। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो हो जाएगा चूना, सिलिका और एल्युमिनिया। पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जो है जोसेफ स्पीडिन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया है। इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज के अल्फा, बीटा और गामा कोशिका। तो अल्फा कोशिका से ग्लूकोन स्रावित होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन, और गामा कोशिका की बात करें तो गामा कोशिका से सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन का श्रवण होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हुई होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। अगला दिया है मेंडलीव की आवाज सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ये था आज का वीडियो। हम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के